इस बीच भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सल्तनते बांग्ला की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में सामने आई विवादित नक्शे को लेकर भारतीय संसद में गहमा गहमी देखने को मिली। ये नक्शा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। बांग्लादेश की सल्तनते बांग्ला समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। भारत के 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि जो भारत पहले थानेदार बना हुआ था, बदमाश बना हुआ था, आज उसी भारत को जबरदस्त तरीके से दूसरे छोटे छोटे मुल्कों ने भी छतरोल डाली हुई है। तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है कि जिसके अंदर भारत की 7 रियासतें शामिल हैं। तो इस वक्त भारतीय एंकर जो छोटे छोटे सहाफ़ी हैं वो भी इस वक्त बातें कर रही हैं कि ये सब मोदी का कसूर है, क्योंकि मोदी की खामोशी ही हमें इस वक्त नुकसान दे रही है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। दिखाया गया त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की। अब ये तीनों क्या साजिश रच रहे भारत के खिलाफ। डॉक्टर जयशंकर के अनुसार ये नक्शा सल्तनत ए बांग्ला नामक एक इस्लामी समूह द्वारा पेश किया गया था, जिसे तुर्की यूथ फेडरेशन नामक एक तुर्की एनजीओ का समर्थन प्राप्त है। भारत के लिए ये जो मैप है, ये जो साजिश है, ये कितना खतरनाक हो सकती है, ये सबसे अहम प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने इस नक्शे और उसमें शामिल विवादित दावों को लेकर बांग्लादेश सरकार से आधिकारिक बातचीत की है, और दूसरा कि क्या भारत ने बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती भागीदारी और उसके संभावित सुरक्षा प्रभावों का आकलन किया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में सामने आई विवादित नक्शे को लेकर भारतीय संसद में गहमा गहमी देखने को मिली। ये नक्शा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया गया था। बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए और सरकार से जवाब भी मांगा। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार इस गंभीर मामले से कैसे निपट रही है और क्या इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया गया है। जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने लिखित जवाब में कहा कि भारत सरकार इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है और ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि ये विवादित नक्शा 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। डॉक्टर जयशंकर के अनुसार ये नक्शा सल्तनत ए बांग्ला नामक एक इस्लामी समूह द्वारा पेश किया गया था। ग्रेटर बांग्लादेश भारत के कई सारे राज्यों को इसमें शामिल करते हुए तुर्की ने जारी किया है नया नक्शा। तुर्की समर्थित अब एक ए बांग्ला, इसने अब ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी कर दिया है। और ये जो संगठन है, ये नक्शा जारी जब किया है तो इस नक्शे में भारत के कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको इसमें इस नक्शे में शामिल किया गया। आपके सामने नक्शा देखने को दिख सकता है। तो इस नक्शे में भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया है तुर्की का समर्थित ये जो संगठन है सल्तनत ए बांग्ला। और ये संगठन का काम नहीं है, बल्कि ये सीधे कह सकते हैं तुर्की की ये साजिश है। ये तुर्की ने हिमाकत की है कि भारत के क्षेत्र को बांग्लादेश में दर्शाया है। और ये जो संगठन है, ये काफी खतरनाक संगठन है। ये इस समय बांग्लादेश में जो युवा है, जो यूथ है, उनको खास तौर पे कह सकते हैं कि उन्हें भटका रहा है, उन युवाओं को भड़का रहा है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो एक तरह से देखें तो पिछले जब शेख हसीना की सरकार थी जो अपदस्थ हुई, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो यूथ का था, युवाओं का था। कुछ युवा लीडरों ने मिलकर इस तरह की परिस्थितियां जनरेट की, जिस कारण से बांग्लादेश की जो स्थिति है वो लंबे समय से एक तरह से अस्थिर सरकार वहां बनी हुई है और वहां की जो स्थिति है काफी दयनीय है और उसको और भड़का रहा है। बांग्लादेश के द्वारा जारी किए गए उस विवादित नक्शे के बारे में जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की भारत के खिलाफ एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। दरअसल बांग्लादेश की सल्तनते बांग्ला समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। भारत के 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, ये जो अखंड भारत का नाम ले रहे थे, वहां से अखंड नेपाल भी आ चुका है, यानी ग्रेटर नेपाल, जिसमें भारत की आधी रियासतें हैं। दूसरी तरफ से चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया है, पाकिस्तान कश्मीर को अपना बता रहा है, बल्कि कश्मीर तो अपना है ही, साथ अब बांग्लादेश भी आ गया है, 7 रियासतें उसने शामिल कर दी हैं। भूटान तक ने डोकलाम को अपना हिस्सा बता दिया है, यानी हर तरफ से भारत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी हो या फिर भारत की अपोजिशन, सारे ही रो रहे हैं भारत के गोदी मीडिया पर बैठकर। मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया।
बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा में सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। बांग्लादेश के विवादित नक्शे से जुड़े कांग्रेस सांसद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और उन्होंने जवाब में बताया कि भारत सरकार ने सल्तनते बांग्ला नाम के सक्रिय एक इस्लामी समूह पर ध्यान दिया है जो ढाका में सक्रिय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समूह को तुर्की के एक गैर सरकारी संगठन टर्किश यूथ फेडरेशन का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है क्योंकि बांग्लादेश ने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया है जिसके अंदर भारत की 7 रियासतें शामिल हैं। तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अगर आपको हमारी इसी तरह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।